वनस्पतय शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति। अयोध्या काशी भव्य मंदिर निर्माण जारी है, मथुरा की तैयारी है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का ये ट्वीट हाल ही में आया, जिसने सर्दी के मौसम में सियासी तापमान बढ़ा दिया है। मौर्य के इस बयान के कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं, खासकर जिन्हें यूपी चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। और इन सब के बीच मौर्य को तुलसी पीठाधीश्वर पद्म विभूषण जगत गुरु राम भद्राचार्य का साथ मिला है। राम भद्राचार्य ने एक कार्यक्रम में शिरकत की और इस दौरान कहा, मथुरा के लिए अभी प्रतीक्षा कीजिए, सब कुछ ठीक होगा। 1 साल के अंदर मथुरा में मंदिर निर्माण शुरू हो जाएगा। राम भद्राचार्य ने इस दौरान अयोध्या में मंदिर निर्माण को लेकर दिए गए अपने बयान का भी जिक्र किया और कहा, इसमें मेरे ही वक्तव्य की 99% भूमिका थी। दरअसल काशी हिंदू विश्वनाथ के वैदिक विज्ञान केंद्र में रास पंचाध्यायी में आत्मविज्ञान विषयक विशिष्ट व्याख्यान एवं सम्मान समारोह था, जिसमें मुख्य वक्ता के तौर पर राम भद्राचार्य को आमंत्रित किया गया था। उन्होंने ही दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान उनसे काशी और मथुरा पर सवाल हुआ तो उन्होंने साफ कहा, 1 साल के अंदर काशी और मथुरा में मंदिर बनना शुरू हो जाएगा, बस आप प्रतीक्षा कीजिए। सब कुछ ठीक होगा। आप जान ही रहे हैं, अयोध्या का कार्य हम लोगों ने कर लिया और मेरे ही वक्तव्य की 99% भूमिका थी अयोध्या में। आप ये सब मीडिया वाले जानते ही हैं। तो अब काशी और मथुरा के लिए आप प्रतीक्षा करें, वो भी होगा, शीघ्र होगा। फिर भी कब तक? कब तक क्या, बस विदिन 1 ईयर अयोध्या में मथुरा में मंदिर बन जाएगा, बन जाएगा, शुरू हो जाएगा। इसके बाद जगत गुरु राम भद्राचार्य ने 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन समारोह पर भी बात की। उन्होंने कहा, पीएम मोदी मेरे मित्र हैं, मुझे उनका पत्र मिला है। हालांकि मैं उस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाऊंगा क्योंकि उस दौरान चित्रकूट में हिंदू एकता महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, जिसमें 5 लाख लोग जुटने की संभावना है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन होने जा रहा है। हाँ, 13 तारीख को उद्घाटन हो रहा है। लेटर मुझे भी आया है, पर मैं इसे नहीं उपस्थित रहूँगा कि मैं भी एक हिंदू एकता महाकुंभ कर रहा हूँ, जिसमें 5 लाख की भीड़ होगी चित्रकूट में। तो अब प्रधानमंत्री जी का तो मुझे पत्र है, वो मेरे मित्र भी हैं वो, तो परंतु अब देखते हैं। राम भद्राचार्य ने यह भी कहा कि जब सरकार नहीं थी तब भी मैं अयोध्या के राम मंदिर का नाम ही ले रहा था। 1984 से ही हम मंदिर का नाम ले रहे हैं। गुरुजी अगर बात करें तो एक बार फिर जो सरकार बनने उत्तर प्रदेश में सरकार आते ही लोग फिर मंदिर का नाम लेने लगते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सरकार नहीं आई तब हमने नाम नहीं लिया था क्या? हम तो मंदिर का नाम दे रहे हैं 1984 से। ये लोगों को भ्रम है। और जब आप सोचिए, जब ये न्यायालय ने प्रश्न किया था कि राम जी के प्राकट्य पर वेद ने क्या कहा, तो मैंने बताया था कि अथर्ववेद के 10वें कांड के 31वें वाक्य के 2य मंत्र में इसका स्पष्ट प्रमाण है। और वही जो मैंने बताया था वही उत्खनन में मिला भी। मेरे वक्तव्य के आधार पर उत्खनन किया गया तो 441 प्रमाण मिले, उनमें 437 स्पष्ट प्रमाण थे। धन्यवाद। आपको बता दें, राम भद्राचार्य अब तक कई भविष्यवाणी कर चुके हैं। वो ये भी कह चुके हैं कि साल 2024 तक पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा होगा। बहरहाल जगत गुरु राम भद्राचार्य से जुड़ी इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वाराणसी से शिवम गुप्ता की रिपोर्ट। शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति।
गुरुजी, हाँ बोलिए। काशी के और अब मथुरा का नाम लोग ले रहे हैं, तो मथुरा में कब तक कार्य शुरू हो जाएगा? प्रतीक्षा कीजिए, सब कुछ ठीक होगा। आप जान ही रहे हैं अयोध्या का कार्य हम लोगों ने कर लिया और मेरे ही वक्तव्य की 99% भूमिका थी अयोध्या में। आप ये सब मीडिया वाले जानते ही हैं। तो अब काशी और मथुरा के लिए आप प्रतीक्षा करें, वो भी होगा, शीघ्र होगा। फिर भी कब तक? कब तक क्या, बस विद इन 1 ईयर अयोध्या में मथुरा में मंदिर बन जाएगा। बनने से शुरू हो जाएगा। ठीक। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन होने जा रहा है। हाँ, 13 तारीख को उद्घाटन हो रहा है। लेटर मुझे भी आया है, पर मैं इसलिए नहीं उपस्थित रहूँगा कि मैं अभी एक हिंदू एकता महाकुंभ कर रहा हूँ, जो जिसमें 5 लाख की भीड़ होगी चित्रकूट में। तो अब प्रधानमंत्री जी का तो मुझे पत्र है, वो मेरे मित्र भी हैं वो, तो परंतु अब देखते हैं। और पूछिए, अच्छा पूछिए। गुरुजी, अगर बात करें तो एक बार फिर जो सरकार बनने उत्तर प्रदेश में सरकार आते ही लोग फिर मंदिर का नाम लेने लगते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। सरकार नहीं आई तब हमने नाम नहीं लिया था क्या? हम तो मंदिर का नाम ले रहे हैं 1984 से। ये लोगों को भ्रम है। और जब आप सोचिए, जब ये न्यायालय ने प्रश्न किया था कि राम जी के प्राकट्य पर वेद ने क्या कहा, तो मैंने बताया था कि अथर्ववेद के 10वें कांड के 31वें वाक्य के 2य मंत्र में इसका स्पष्ट प्रमाण है। और वही जो मैंने बताया था वही उत्खनन में मिला भी। मेरे वक्तव्य के आधार पर उत्खनन किया गया तो 441 प्रमाण मिले, उनमें 437 स्पष्ट प्रमाण थे। धन्यवाद।